नमस्कार, स्वागत है आपका घोसी के चुनावी रण मैदान में। और इस वक्त पहुंच चुका हूं मैं लोकसभा घोसी के मैदान में। इस वक्त मेरे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के इस वक्त मैं कार्यालय पर हूं और यहां पर पश्चिम से लेके पूर्वांचल से लेके तमाम दिग्गज नेता बैठे हुए हैं। और सबसे इस वक्त कार्यालय पर बैठे हुए हैं खास मेहमान, हुक्के के साथ जाट समाजों की बात करने वाले, जाट समाजों के साथ लड़ने वाले ऐसे दिग्गज नेता, उनसे मैं बात करूंगा। और हुक्के के साथ यहाँ इस वक्त चौपाल कार्यक्रम में मेरे साथ हैं और जाटों के ठाट किस तरीके से होते हैं उस तरीके से पूरा अंदाजा आपको नेताजी का लग रहा है। सुबह का माहौल है और सुबह के माहौल में तमाम नेता यहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम तेज सिंह बल्लू चौधरी साहब कहाँ से रहने वाले हैं? मैं ग्रेटर नोएडा से चिकपियाना गाँव में मेरा जिला गौतम बुद्ध नगर जी। जाट बरादरी से। और यहाँ पे पूर्वांचल में घोसी लोकसभा में डॉक्टर अरविंद राजभर जी के प्रचार के लिए आए हैं। इनके पिताजी की सूरत में हमें चौधरी चरण सिंह की सूरत झलकती है और बिल्कुल चौधरी चरण सिंह के ही इनमें सारे गुण हैं। सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं, इसलिए जाट समाज ने पश्चिम से लेकर पूर्व तक ओम प्रकाश राजभर जी का झंडा को बुलंद करने का काम किया है। और हम अपने इस हुक्के के जाट की आन और बान और शान ये हुक्का हम अपने साथ लेकर के आए हैं। जब तक ये घोसी की सीट नहीं जीत जाएंगे ये हुक्का यहीं जमा रहेगा। और इस हुक्के के साथ, इस हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ हम जो है अरविंद राजभर जी की आवाज़ को बुलंद करेंगे और 2 से 2.5 लाख वोटों से जिता करके ले जा करके दिल्ली के सदन में बैठाएंगे और शेर की तरह दहाड़ने वाले डॉक्टर अरविंद राजभर जी को दिल्ली में पहुंचाने का काम। चौधरी साहब, जब जाटों की बात आती है और चौधरी चरण सिंह की बात आती है तो एक दल और है वहाँ, वो जाटों की खुला राजनीति करते हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र थे चौधरी अजीत सिंह। वो पहले इंडिया के पहले कंप्यूटर इंजीनियर थे। जो चौधरी चरण सिंह ने ये कहा था कि मेरा बेटा राजनीतिक नहीं है, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, इसको राजनीति में मुझे नहीं लाना है। लेकिन उनके जाने के बाद, चौधरी चरण सिंह के स्वर्गवास जाने के बाद, हमारे लोगों ने चौधरी साहब के सूरत में उन्हें प्रमोट किया और वो चौधरी साहब के उस पर नहीं चल पाए, तो इसलिए वो फेल हो गए। तो अब हमने चौधरी चरण सिंह की सूरत में ओम प्रकाश राजभर जी को देखा है, इसलिए उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए उनका साथ छोड़ दिया क्योंकि वो अभी तक की जो आज़ादी के बाद में हमारी एक सीट है छपरौली विधानसभा, वो आज तक जाटों की सीट जो है आज तक उसे नहीं हार पाए। और जाटों की आन बान शान छपरौली सीट है, उस पर आज तक किसी और पार्टी का झंडा बुलंद नहीं होने दिया। तो उसी तर्ज पे घोसी लोकसभा की सीट पे हम अपना झंडा परचम लहराएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जिताने का काम करेंगे। ये हुक्के की गुड़गुड़ाहट जब तक बजेगी जब तक डॉक्टर अरविंद राजभर जी विजयी घोषित नहीं हो जाएंगे। हुक्का किस पे बरवाने वाले हैं घोसी के चुनावी मैदान में? अब हमसे नाम लिखवाएंगे आप। हुक्का चौधरी चरण सिंह का बरा था और अब ओम प्रकाश राजभर जी का बरा है। विपक्ष में कौन बनेगा? आप सब जानते हैं, मुझसे नाम न खुलवाएं। जिन्होंने चौधरी चरण सिंह का हुक्का भरा था और चौधरी चरण सिंह की जो सूरत में ओम प्रकाश राजभर जी की सूरत जो नजर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर जी का हुक्का भी वही लोग भरेंगे। चलिए, यह घोसी में किस तरीके से चौधरीयों को देख रहे हैं, किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरीके से चौधरी समाज के जो लोग हैं, कितने तादाद में लोग हैं? इधर चौधरी लोग नहीं है, इधर यादव हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं और अनेक बिरादरियां हैं। सब लोग एकजुट होकर के डॉक्टर अरविंद राजभर जी को विजयी बनाने के लिए लगे हुए हैं। और डॉक्टर अरविंद राजभर यहाँ पर जीत हासिल करके
दिल्ली में गरीब, कुचले, वंचित समाज के लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे और उत्तर प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पे बिजली की जो समस्या है उसको उठाने का काम करेंगे। और सबसे मेन बात जो लोगों गरीब लोगों के जो हक और पार्टियों ने मारे हैं उस हक को दिलाने का काम करेंगे। चिकित्सा हो, शिक्षा हो, किसी भी उसमें आ जाइए, उसमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर, जैसे उनके पिताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश में सदन में ललकारते हैं, उसी तरह उनके पुत्र दिल्ली के पार्लियामेंट में यानी गड़गड़ाहट तेज हो जाएगी। एक लखनऊ में गड़गड़ाहट होगी और एक दिल्ली की गड़गड़ाहट होगी जब लोगों के जो काम आसान रहेंगे। काम आसान तो ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस दिन पार्टी बनाई थी उसी दिन शपथ ले लिए थे कि मैं जब तक गरीबों को हक ना दिला दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो नेताजी को आपने देखा होगा, कभी भी मैंने देखा है बहुत नज़दीकी से उनको, तकरीबन 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ कि उस जैसा नेता चौधरी चरण सिंह के बाद अगर हुआ है तो ओम प्रकाश राजभर हुआ है। अब मेरे हिसाब से तो ऐसा नेता होना मुश्किल है ओम प्रकाश राजभर के बाद। घोसी की सीट को कितने मतों से लगभग लग रहा है? या प्रचंड उससे अपना जीत हासिल करेंगे, प्रचंड बहुमत से जी। तो हमारे साथ थे चौधरी साहब जिन्होंने अपने हुक्के का माहौल भी बताया, किस तरीके से था, किस तरीके से होना है, और घोसी के तमाम मुद्दों पर बात हुई। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए मैं चाहूँगा इजाज़त, फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। नमस्कार।